बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं हूँ मोहम्मद अमजद रज़ा ख़ान और मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रूहानी इदारा पर। इस चैनल में आपको तरह तरह के इल्म अमलियात दस्तयाब होते रहते हैं। इल्म नुजूम के बारे में, इल्मुल आदात के बारे में, इस्तिखारे के बारे में और नक्श तावीज़ात के बारे में, उनके कायदे कानून क्या हैं और सेहर जादू आसेब के इलाज के बारे में, जिस्मानी बीमारियों के बारे में तरह तरह की चीज़ें इंशाअल्लाह हमारे इस चैनल से आपको मिलती रहेंगी। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये सारी उलूम जो है बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और सभी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो हम आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है और सामने आपको स्क्रीन में भी नज़र आ रहा है, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है मियाँ और बीबी, यानी शौहर और ज़ौजा, मियाँ बीबी, इनके दरमियान अगर नाइत्तेफाकी हो गई हो, ये नाइत्तेफाकी चाहे किसी भी वजह से हो और इस नाइत्तेफाकी ने चाहे कोई भी रूप ले लिया हो, बात चाहे कहीं तक भी चली गई हो, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से दोनों मियाँ बीबी के दरमियान इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि आप खुद देख कर के रश्क करेंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि जब आपका निकाह हुआ था, आपकी शादी हुई थी, तो उन दिनों में भी इतनी मोहब्बत नहीं थी जितनी मोहब्बत अब पैदा हो गई है। तो सबसे पहले थोड़ी सी वजाहत मैं इसकी कर दूं, इसके बाद फिर हम अमल की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर हम आपके काम की बात करेंगे इंशाअल्लाह। मियाँ बीबी में ना चाकी और ना इत्तेफाकी अक्सर हम अपने माशरे में देखते हैं। आप भी अपने एतराफ़ में देखते होंगे और आप में से हज़ारों लाखों लोग इसके शिकार होंगे। जब आपका निकाह होता है, आपकी शादी होती है, तो शुरू में तो मामलात कुछ दिन ठीक चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं और वक्त पुराना होता जाता है तो हम देखते हैं कि फिर छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में शकरंजी होती है और नाइत्तेफाकी पैदा होती है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है, मर्द औरत से चिड़चिड़ाता है, यहाँ तक नौबत आती है कि मर्द जो है मारपीट करता है, औरतों को जुल्म बहुत करता है। इसी तरह से औरतें भी जुल्म करती हैं अपने शौहरों पर, वो चाहे किसी भी तरीके से करें लेकिन करती तो हैं। इस तरह के केसेस भी हमने बहुत से देखे हैं। अब ये वजह चाहे जो भी रही हो, इसके पीछे वजह बहुत सी हो सकती हैं। एक तो आपस में दोनों की गलती भी हो सकती है। अब इसमें होता ये है कि एक शख्स अगर कुछ कहता है तो दूसरा उसकी बात नहीं मानता, दोनों अपने अपने पे कायम रहते हैं और इससे झगड़ा शुरू हो जाता है। और फिर एक बार झगड़ा हुआ तो फिर वो झगड़ा रिवाज टाइप का बन जाता है और वो राइज ही रहता है। फिर हमको लगता है कि नहीं, अब तो झगड़ा ही होता है तो झगड़ा ही हो, क्योंकि किसी को किसी की बात माननी नहीं है और सुलह तो फिर हो ही नहीं सकता। फिर ये झगड़ा धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप ले लेता है और फाइनली फिर दोनों में मारपीट, गाली गलौज, झगड़े, फिर मर्द है तो मर्द का बाहर फिर कहीं और ताल्लुकात बन जाना किसी दूसरी औरत के साथ, या किसी के बहकावे में आ जाना, औरत का किसी के बहकावे में आ जाना, या किसी और के साथ उसका चक्कर चलना, किसी और के साथ उसका कनेक्शन हो जाना। अब ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं। तो इस तरह के बहुत से मामलात हम आए दिन अपनी डेली रूटीन में देखते रहते हैं, उनका इलाज करते रहते हैं। बहुत से केसेस हमारे पास इस तरह के आते हैं। अब इसमें दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि हो सकता है किसी ने दोनों के दरमियान कुछ करवा दिया हो, क्योंकि अदावत करने वाले भी बहुत से लोग होते हैं और नहीं चाहते कि कोई मियाँ बीबी जो हैं खुशी खुशी रहें। कोई किसी को खुश आज के डेट में देखना भी नहीं चाहता और ख़ास तौर पर ये काम आपके अहले रिश्तेदार ही करते हैं। आपके अपने घर वाले, आपके रिश्तेदार जो आपसे जलन रखते हैं, आपसे हिर्स रखते हैं, नहीं चाहते कि आप खुशहाल रहें, आपकी ज़िंदगी सुकून से बीते, आपके दरमियान लड़ाई झगड़ा होता रहे या आपको
आपका शौहर तलाक दे दे, या ये उसको छोड़ दे, वो उसको छोड़ दे, इस तरह करके कोई ना कोई बात तो रहती ही है कहीं ना कहीं। तो फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, किसी जाली आलिम के चक्कर में फंस के उनसे दुआ तावीज़ करवाने लगते हैं, कोई सिफली इल्म करवाने लगते हैं, और असर तो होता है क्योंकि जादू हक है, जादू तो होता ही है। तो जादू की वजह से फिर इनके दरमियान जुदाई पैदा हो जाती है, और जुदाई धीरे धीरे बढ़ते 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 बहुत अपने मेयार पर पहुंच जाती है, और फिर फाइनली आप सब समझदार हैं कि क्या होता है इसका रिज़ल्ट। तो वजह चाहे जो भी हो, चाहे इनके बीच कोई सेहर जादू का मामला हो, इसकी वजह से कोई नाइत्तेफाकी पैदा हुई हो, आपस में लड़ाई झगड़े होते हों, या किसी भी तरह की परेशानी हो, या इनके आपस की गलती हो, इनके आपस की बातों की वजह से एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को समझते नहीं, कोई भी वजह हो, इंशाअल्लाह आज जो अमल हम आपको बताने जा रहे हैं, सिर्फ 3 दिन करने से चौथे दिन दोनों मियाँ बीबी के दरमियान सुलह हो जाएगी, और इस कदर की मोहब्बत दोनों में पैदा होगी जितनी मोहब्बत शादी के दिनों में भी नहीं हुई थी। यानी आपकी जब शादी हुई थी शुरू शुरू के दिनों में भी उतनी मोहब्बत नहीं थी जितनी मोहब्बत अब पैदा होने वाली है। तो इसके लिए आपको करना ये है, अब देखिए इसमें मैं दोनों के लिए बातें करने जा रहा हूँ। अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको ये कहता हूँ कि मान लीजिए शौहर बीवी से नाराज़ हो गया है, पहला केस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। हम पहला केस क्या ले रहे हैं कि कौन नाराज़ है, शौहर नाराज़ है, ठीक है ना। कौन नाराज़ है, शौहर। किससे नाराज़ होगा, बीवी से। तो अमल किसको करना पड़ेगा, बीवी को। समझ गए ना, अमल कौन करेगी, बीवी अमल करेगी, ठीक है ना, बीवी अमल करेगी। शौहर नाराज़ है तो अमल कौन करेगा, बीवी। और अगर बीवी नाराज़ है, कौन नाराज़ है अब, बीवी, तो अमल किसको करना पड़ेगा, शौहर अमल करेगा, ठीक है। ठीक है जी, मेरी बात आप समझ रहे हैं, ये दोनों के लिए है। कोई भी किसी से भी नाराज़ हो, जो रूठे हुए को मनाना चाहता है वो ही अमल कर सकता है। शौहर नाराज़ है तो बीवी कर ले, बीवी नाराज़ है, बीवी झगड़ालू है, शौहर उसको मनाना चाहता है, शौहर अमल कर ले। अब अमल क्या करना है इसको ध्यान से समझिए। अब हम मुद्दे पे आते हैं। आपको क्या करना है, जो भी अमल कर रहा है, चाहे बीवी कर रही है शौहर को मनाने के लिए या शौहर कर रहा है बीवी को मनाने के लिए, तो जो भी अमल कर रहा है उसको अपने हाथ से एक रोटी बनानी है। रोटी थोड़ी बड़ी बन जाए, थोड़ी मोटी बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपको क्या करना है, एक रोटी बनाना है। एक रोटी ना, एक से ज़्यादा आप नहीं बनाएंगे, एक रोटी ऐसे, एक रोटी आप अपने हाथ से पकाएंगे। ऐसा नहीं, बीवी तो मान लीजिए रोटी पका लेगी शौहर को मनाने के लिए क्योंकि उसका काम ही है। अब शौहर को अगर मनाना है अपनी बीवी को और शौहर को रोटी बनाना है तो शौहर ऐसा करेगा किसी और से बनवा लेगा, तो ऐसा काम नहीं करना है। इसको अपने हाथ से रोटी बनाना है। रोटी बनाने के बाद इस रोटी के 13 टुकड़े करने हैं। कितने, 13 टुकड़े। कितने टुकड़े करने भाई, देख लीजिए अच्छे से, 13 टुकड़े। एक रोटी बनाएंगे आप बड़ी सी, बीवी बना रही है तो भी, शौहर बना रहा है तो भी, अपने हाथ से बनाना है, किसी और से बनवाना नहीं है। बनाने से पहले आपको नियत ये रखनी है कि मैं ये अमल करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, इसलिए मेरी नियत ये है कि मैं ये रोटी पका रही हूँ उस पर मैं अमल करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, और इसको जैसा अमल की हम तरकीब बताने जा रहे हैं वो करेंगे, और हमसे जो रूठा हुआ शख्स है वो हमसे राज़ी हो जाए। ये नियत दिल में आपको रख करके बिस्मिल्लाह शरीफ पहले पढ़ लेना है, दुरूद शरीफ पहले पढ़ लेना है। रोटी बनाने से पहले रोटी पकाइए, उसके बाद रोटी के 13 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं भाई, 13। अब रोटी के जो टुकड़े आप करेंगे वो इस शेप में होंगे, ऐसे ऐसे टुकड़े बनाने हैं। और ऐसे टुकड़े बनाइए, ये ट्रायंगल शेप का टुकड़ा बनेगा, ऐसे तोड़ देना। यानी एक रोटी बनेगी, इसको 20 से काट लीजिए, ऐसे ऐसे काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए। तो आप देख रहे हैं ना ये शेप कैसा बन रहा है, ये ऐसा ही बन रहा है। ये शेप कैसा बन रहा है,
ये ट्राइंगल जैसा, ये शेप कैसा बन रहा है, ट्राइंगल जैसा, ये शेप कैसा बन रहा है, ट्राइंगल जैसा, ये शेप कैसा बन रहा है, ऐसा। तो इस तरह के टुकड़े आपको बनाने, और आपको कितने टुकड़े करने हैं, गिनती गिन के 13 टुकड़े ऐसे टुकड़े कर दीजिए रोटी के। इस तरह के टुकड़े आपके पास कितने होने चाहिए, 13 टुकड़े आपके पास हो जाएं। जब 13 रोटी के टुकड़े आपके सामने आ जाएंगे तो आपको हर टुकड़े पर एक तिलिस्म लिखना है। तिलिस्म कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, कुछ नंबर्स हैं उर्दू में और कुछ लफ्ज़ हैं, कुछ हर्फ यहाँ पर आप लिखेंगे। तो 13 टुकड़े रोटी के जो होंगे, 13 के 13 टुकड़ों पर आपको कुछ तिलिस्म लिखना है। अब वो तिलिस्म कैसे लिखना है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। ये रहे आपकी स्क्रीन के सामने, ये तिलिस्म है। ये पहला टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। याद रखना मैं शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से लिखना आपको शुरू करना है। पहले टुकड़े पर आप एन लिखेंगे। रोटी के टुकड़े के लिए मैंने आपको यहाँ पर पिंक कलर से बना के दिखाया है, रोटी का टुकड़ा है पिंक कलर। जो लिखना है वो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले टुकड़े पर आपको एन लिखना है, दूसरे टुकड़े में आपको 6 लिखना है, 6, तीसरे पे 15, फिर एन और 9। ये आपका पाँचवें टुकड़े पर 1 2 3 4 5, पाँचवें टुकड़े पर ये दोनों चीज़ लिखनी है। छठवें टुकड़े पर 39, 3 और 9, 39 है ये। और अगले टुकड़े पर 5 9, अगले टुकड़े पर एन, फिर अगले टुकड़े पर 99, फिर अगले पर 55, फिर अगले पर ये 4 के लिए हम यूज़ करते हैं, 4 के लिए ये एन जैसे बना के ये ऐसे बना देते हैं, ये ऐसे इस तरह ये बनाएंगे। उसके बाद अगले टुकड़े पर 57, 5 और 7, अगले टुकड़े पर 12। ये 13 टुकड़े आपके बन गए। अब आपको क्या करना है, अब ध्यान से समझिएगा। जो शख्स नाराज़ है, नाराज़ जैसे मान लीजिए बीवी कर रही है, तो बीवी अगर कर रही है, बीवी का शौहर नाराज़ है, शौहर कौन है, मर्द। तो आप ये 13 टुकड़े कुत्ते को खिलाएंगे। अब कुत्ता कैसा होगा, नर कुत्ता, मर्द होना चाहिए कुत्ता। अब कुत्ता मर्द का मतलब समझ नहीं ना, नर होना चाहिए, मादा नहीं होनी चाहिए, मेल कुत्ता होना चाहिए। तो इसको किसको खिलाना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। बीवी किसको खिलाएगी, यहाँ पर लिख, देखो शौहर नाराज़ है तो बीवी अमल कर रही है, बीवी खिलाएगी। तो बीवी ये सब करने के बाद किसको खिलाएगी, नर कुत्ता। कुत्ता मतलब समझ रहे हो ना, डॉग। ये नर कुत्ते को ये 13 टुकड़े आपको खिलाना है। और अगर शौहर अमल कर रहा है, बीवी नाराज़ है, तो बीवी नाराज़ है तो किसको खिलाएगा, मादा, जिसको आप कुतिया भी बोल सकते हो, कुतिया को खिलाना है, ठीक है ना। मादा कुत्ते को खिलाना है, या कुतिया भी आप बोल सकते हैं। और शौहर नाराज़ है तो बीवी किसको खिलाएगी, नर कुत्ते को, मेल को, और ये फीमेल को, फीमेल डॉग, और ये मेल डॉग। समझ रहे हैं ना। जो नाराज़ है, जो जिस जेंडर का होगा उसी जेंडर के कुत्ते को रोटी खिलाना है। मर्द नाराज़ है तो मर्द कुत्ते को खिलाना है, बीवी नाराज़ है तो मादा कुत्ते को आपको ये रोटी खिलाना है। अब रोटी आप चाहें तो 13 के 13 टुकड़े एक साथ उसको डाल दो तो वो खा लेगा, या एक एक टुकड़ा करके अपने हाथ से भी उसको आप खिला सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी वैसा। अब ये अमल आपको कैसे करना है, तो इस अमल को याद रखिए, आपको 3 दिन करना है। 3 दिन, कितने दिन, 3 दिन, 3 से ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 3 दिन करना है। 3 दिन में इंशाल्लाह आपका पूरा काम हो जाएगा। अब इसको शुरू कब करना है, तो शुरू तो वैसे कभी भी कर सकते हैं, जब आपको लिखना हो आप इसको उस वक्त लिख सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात सुबह तक, कभी भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका ये अमल रायगा न जाए और 100% अच्छे से काम करे, असर आपको पूरा मिले, तो आप मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करिए। हालांकि कर आप कभी भी सकते हैं, इसमें टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप ऐसा करिए, चाँद को देखिए, चाँद के 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक, ये शुरू के 10 दिन हो गए, चाँद के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। चाँद के 1 से लेके 10 तारीख के बीच में कभी भी आप ये अमल कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिए 1 से 10 तक जो पहला इतवार आएगा, पहला इतवार, तो जो पहला इतवार आएगा, पहले इतवार की पहली सात, यानी इतवार का दिन, चाँद देखिए, चाँद जब निकलता है, पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख ऐसे चलती है, तो देखिए पहला इतवार हफ्ते में कौन सा पड़ता है, जो पहला इतवार पड़ेगा
उसकी पहली सात में आपको ये अमल करना है, इसको लिखना है पहली सात में। खिलाने का तो आप कभी भी खिला सकते हैं, पहली सात में आपको इस अमल को करना है। पहली सात कौन सी होगी? तो आंसर है शम्स की सात होगी। इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ। सूरज निकला, जैसे चांद देख लीजिए, शुरू का चांद होना चाहिए, नया नया चांद होना चाहिए। जो पहला इतवार आएगा चांद के हिसाब से, चांद के महीने का पहला इतवार के दिन सुबह सूरज निकला, सूरज निकलने को 15 मिनट छोड़ दीजिए। सूरज निकलने का टाइम आपको कैलेंडर में मिल जाएगा। 15 मिनट छोड़ दीजिए। 15 मिनट के बाद आप ये रोटी पका के, रोटी आप पहले भी पका के रख सकते हैं, 13 टुकड़े करिए और फट से 15 मिनट के बाद सूरज निकला, 15-20 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद आप लिख लीजिए इन अमल को, और लिखने के बाद आप पूरे दिन भर में कभी भी खिला सकते हैं। अब ये अमल आपको डेली सुबह ही करना है। जिस समय आपने पहले दिन लिखा है, जिस टाइम में, ठीक उसी टाइम में अगले दिन लिखना है, ठीक उसी टाइम में तीसरे दिन में लिखना है। टाइम आपको चेंज नहीं करना। इंशाअल्लाह आप देखिए, इस मेरे बताए हुए तरीके पर आप अमल करिए, खिलाइए। 3 दिन नहीं गुजरेंगे कि सारे मामलात ऐसे हो जाएंगे जैसे कभी झगड़ा था ही नहीं, और इतनी ज़्यादा मोहब्बत पैदा होगी कि आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे, रश करेंगे कि ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियोस पसंद आई हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करिए, ताकि इस तरह के इल्म की बातें हम आपके लिए लाते रहें, हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे, और आपको बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से सिखा के जाएँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।